हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत जी का महात्म बड़े सुंदर रूप में ब्रह्मा जी को भागवत जी का महात्म बतलाया। वही महात्म हम आपको श्रवण कराते हैं। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिए। भगवान कहते हैं यही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे उसके एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। और जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18,000 पुराणों का फल प्राप्त कर लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। और जो मनुष्य सदैव मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का अंश नहीं चलता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत की पूजा करते हैं, जो लोग कलयुग में भागवत की पूजा करते हैं कली के निडर होकर ताल ठोकते हैं, उछलते कूदते मैं उन पर बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। उत्तर मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भगत पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे वैकुंठ में वास करते हैं। ऐसा ब्रह्मा नारायण भगवान ब्रह्मा जी को भागवत जी का महात्म श्रवण करा रहे हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। ऐसा नारायण भगवान कहते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे, यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों का संग्रह से भी क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास कभी छुटकारा नहीं मिलता यमराज से। ऐसा नारायण भगवान ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत कथा का महात्म बतलाते हैं। इस कलयुग में जिसके घर पर भागवत का शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वे यह तो चंडाल से भी बढ़कर नीच प्राणी है जिसके पास भागवत का शास्त्र नहीं है। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र श्रीमद् भागवत रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं वहाँ नदी नद और सरोवर के रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ सात पुरियां और सभी पावन पर्वत वहां नृत्य निवास करते हैं। लोकेश यश धर्म और विजय के लिए पापक्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए यश प्राप्त करने के लिए धर्म प्राप्त करने के लिए विजय प्राप्त करने के लिए पाप खत्म करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। उत्तर जो मनुष्य सदा ही
विशेष एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर कोई पापी नहीं है। हर एकादशी को श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा जाता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पाप और अधमों का राजा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत कथा है। चतुर्मुख जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार रहता हूँ, उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्रवत्सलता गो अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है सो सदा उसे सुनने में लगा रहता है, और जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। पुत्र जो परम पुण्यमयी भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर अनुपम आनंद मिलता है। उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। और जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सन्मुख जाता है, एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर भागवत शास्त्र को प्रणाम करता है, मैं उसे धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महाराज जो चित्त सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं और मैं उनके वंशीभूत हो जाता हूँ। जो लोग मेरे पर्वों से संबंधित रहने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, फूल और दीप उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत शास्त्र का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता नारी अपने साधु स्वभाव वाले पुरुष को, पति को वश में कर लेती हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।